देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज, आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, आईएएस के फाइनेंसर जमील अहमद की आज कोर्ट में पेशी होगी। शुरुआती पूछताछ में जमील अहमद ने कुछ अहम खुलासे किए हैं। जमील ने खुलासा किया है कि अब तक वो 700 से ज्यादा युवाओं को आईएएस से जोड़ चुका है और अब तक आईसीस को 15 लाख से ज्यादा का फंड भी मुहैया करवा चुका है। इसके अलावा एटीएस ने जमील का लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किया है। एटीएस के हाथ कई अहम सुराग लग सकते हैं। कल उसकी गिरफ्तारी हुई थी। आईसीस के फाइनेंसर के तौर पर काम करता था जमील। युवाओं को बहकाकर उन्हें आईसीस के साथ जोड़ता था। शुरुआती पूछताछ में ही कई अहम खुलासे हो चुके हैं। 700 से ज्यादा युवाओं को आईसीस से जोड़ चुका है जमील। साथ ही साथ 15 लाख से ज्यादा का फंड इस आतंकी संगठन को उपलब्ध करा चुका है। आईसीस जिसने पूरी दुनिया को दहला रखा है, अलग अलग जगह आतंकी हमले कर रहा है आईसीस, और ऐसे में जमील अहमद नाम का यह शख्स पकड़ा गया है जिसने भारत के युवाओं को भी आईसीस से जोड़ा है, फंडिंग उपलब्ध कराई है इस खूंखार आतंकी संगठन को। खूंखार आतंकी संगठन आईसिस के तार हिंदुस्तान से कई बार जुड़े। ऐसा नहीं है कि यह सिलसिला खत्म हो गया है, अब भी कुछ ऐसे दहशतगर्द हैं। सीकर के फतेहपुर से आईसिस के एक ऐसे ही ऑपरेटिव की गिरफ्तारी हुई है। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएस कमजोर हो रहा है। उसके आतंकी भाग रहे हैं। इसी बीच एक और सुकून देने वाली खबर सामने आई है। राजस्थान के सीकर में आतंक का एक और चेहरा बेनकाब हो गया। आतंक के इस चेहरे का नाम जमील अहमद है। जमील को एटीएस ने सीकर से गिरफ्तार किया है। जमील पर इल्जाम है कि वो दुबई में रहकर आईएस के लिए फिनांस का काम करता था। पिछले 15 दिनों से जमील अहमद सीकर में रह रहा था। आज गिरफ्तार किया उनके खिलाफ यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। सोशल मीडिया एंड इंटरनेट के जरिए आईएस के कुछ कार्डर से जुड़ा हुआ था। ये इनपुट हमें मिला था, उसका वेरिफिकेशन हो गया था और उसके आधार पर हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब आपको आतंकी जमील के बारे में अहम जानकारियां देते हैं। जमील फर्राटेदार अंग्रेजी और तकनीक का जानकार है जो भारत, बांग्लादेश, यूएई से चंदा इकट्ठा करता था। अकाउंट ऑफिसर का पेशा करने वाले जमील को 20,000 रुपए मिलते थे। जमील काफी एजुकेटेड है। बीकॉम एमबीए के साथ जमील ने कंप्यूटर कोर्स किया है। जमील साल 2003 से दुबई में असिस्टेंट फाइनेंशियल मैनेजर पद पर काम करता था। जमील सोशल मीडिया के जरिए 2 सालों से आईएस के सदस्यों के संपर्क में था। फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम के जरिए पश्चिम एशिया के कई आईएस के सदस्यों से उसका राब्ता था। इनके जरिए आईएस का जो कार्डर है वो इराक में और सीरिया में लड़ रहा है आईएस के लिए, उनके पास पैसा पहुंचवाया था। लगभग ऑलमोस्ट कितनी फंडिंग इसमें की होगी? वो सब हम अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, तो उसका सबको खोज के पूरा खुलासा करना पड़ेगा। साल 2014, 15, 16 में भारत, बांग्लादेश, यूएई और अन्य देशों से धन लेकर आईएस के आतंकवादियों तक पहुंचाया। ये हवाला मनी ट्रांसफर के जरिए जिहादी लड़कों और लीडर्स को लगातार पैसे मुहैया कराता था। एटीएस आतंकी जमील से पूछताछ कर रही है। इसके तार किस किस से जुड़े हैं पता लगाने की कोशिशें जारी है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। आतंकी संगठन आईसिस को फंडिंग के आरोपी सीकर के फतेहपुर निवासी जमील अहमद को एटीएस जयपुर की टीम ने गिरफ्तार किया। पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीय तरीके से की गई। सीकर पुलिस को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। जमील अपने पुश्तैनी मकान में ठहरा था। जमील का भाई भी वहीं रहता है। जमील के आतंकी संगठन से जुड़े होने की पूरे इलाके में चर्चा रही। आज उसे पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड मांगी जा सकती है। सीकर के फतेहपुर में जमील का घर, जहां से राजस्थान एटीएस ने उसे पकड़ा है। संवाददाता आशुतोष हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या कुछ शुरुआती जानकारी मिली है एटीएस को पूछताछ में, और रिमांड कितने दिनों की ली जा सकती है जमील की?
देखिए चंदन, जो ISIS है वो ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व भर के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है और लगातार ये देखा जा रहा था कि विश्व के तमाम देश, भारत समेत तमाम देश जिस तरीके से एक बड़ा मोर्चा खोला था उसके बाद भागते हुए नजर आए थे और एशिया के अंदर, एशिया के आसपास अपने बड़े गढ़ बनाना चाहते थे, बड़े एजेंट्स बनाना चाहते थे। इससे पहले जो सिराजुद्दीन नाम का ISIS एजेंट जयपुर से गिरफ्तार हुआ था जवाहरनगर इलाके से, उसकी अगर ये देखा जाए, उसकी काबिलियत अगर आंकी जाए तो उसकी काबिलियत बेहद कम थी क्योंकि वो महज सोशल साइट के जरिए ब्रेन वॉश करके लोगों को अपने संपर्क में साधना चाहता था। लेकिन ये जो शख्स, जमील अहमद नाम का जो शख्स है, ये काफी लंबे सालों से लगातार इस तरह की गतिविधियों में लिप्त था और लगातार 2 साल से उन लोगों के संपर्क में था जो ISIS के लिए सीरिया में, इराक में जमीनी स्तर पर लड़ाई करते हैं, यानी कि लड़ाई करने वाले उन देश के दुश्मनों को, विश्व के दुश्मनों को ये फंडिंग पहुंचाने का काम करता था। बड़ी बात यह है कि ये हवाला का काम करता था, दुबई में रह के तकरीबन 15 सालों से वहां पे रह रहा था और हवाला के काम की आड़ में ही उन लोगों तक पैसा पहुंचा रहा था। ATS जयपुर की पुलिस ने, स्पेशल टीम ने एक लैपटॉप और उसके मोबाइल बरामद किए। लैपटॉप में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो ATS के लिए, NIA के लिए, IB के लिए और देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी जानकारी साबित हो सकती है कि किस तरीके से पैसा पहुंचाया जा रहा था, किन किन लोगों ने इसके लिए फंडिंग की और कौन कौन सी प्रतिष्ठित कंपनियां थी जो इसके जाल में आ चुकी थी। ऐसे बहुत सारी अन्य जानकारियां हैं, आज उसे कोर्ट में दोपहर बाद पेश किया जाएगा और संभवतः 6 से 10 दिनों के बीच में उसकी पुलिस रिमांड मांगी जाएगी जिसमें अहम खुलासे होंगे। आशुतोष, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि इसने 700 से ज्यादा लड़कों को IS में भर्ती कराया, उसमें शामिल कराया, क्या हिंदुस्तान के भी लड़कों को शामिल कराया है और क्या कुछ इस बारे में कुछ संकेत मिले हैं, कुछ जानकारी मिली है? देखिए, अभी तक ISIS में भर्ती कराने का जो खुलासा है वो कितने लोगों का हुआ है ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन 700 लोग इसके संपर्क में सोशल नेटवर्किंग के जरिए थे, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो, या कुछ नई जो टेक्निक्स आ चुकी है जिनका कोडिंग नहीं हो पाती है, जिनको समझ नहीं सकते हैं, आईफोन के जरिए आप बड़ी आसानी के साथ में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सोशल नेटवर्किंग के लिए व्यवस्थाएं हैं कम्युनिकेशन की जिनका ये इस्तेमाल करता था, आधुनिक तकनीकी को इस्तेमाल करता था ताकि अपने की गई वार्तालाप को ये तुरंत डिलीट कर। बिल्कुल आशुतोष, ये काफी हाईटेक है और जिस तरह से ISIS से जुड़ा हुआ था, फंडिंग भी कर रहा था और युवाओं के संपर्क में भी था। अब रिमांड पर लेगी राजस्थान ATS, जयपुर ATS और बाकी